बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आप प्यारी सी फ्रेंड बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। सो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं भी हाजिर एक बहुत ही मज़े के व्लॉग के साथ, यानी कि अपनी संडे रूटीन के साथ, जो कि आप लोगों की भरपूर फरमाइश बनाई गई है। और यहाँ जी मेरी सुबह का आगाज़ हो गया है, संडे का दिन है, तो बस मैं सुबह सुबह उठते ही बाहर आ गई ग्रासी में। मैं सोचा चलो जाके ना अपने कुछ पौधे वगैरह देखूँ, तो मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि जो हमारे माली बाबा हैं वो सारे जो फूल थे वो तोड़ के, मतलब कि सब कुछ ना काट छाँट के चले गए। मैंने कहा हाँ, इतना अच्छा मौसम था, पता नहीं मेरे ना मनी प्लांट को क्या हो रहा है। पहले इतना अच्छा ग्रो कर रहा था, अब पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता ना इसकी ग्रोथ कम कम होती जा रही है। तो आप लोग मुझे बताएं कि मैं इसके लिए क्या करूँ। और जब मैं तुम्हें आई अंदर तो मुझे किचन से इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, मेरे क्या बन रहा है। तो फिर मैंने ना किचन में पहुंची तो मम्मा इतने मज़े मज़े के पराठे बना रही थी, साथ में मम्मा ने बनाया था ऑमलेट। ये हमने उसका बैटर बना के रखा हुआ है। और मेरे तो फेवरेट है ना संडे वाले दिन पराठे और साथ में ऑमलेट। बस पराठे हो, साथ में चाय हो और साथ में हो ऑमलेट। तो मैं बस ना पराठे तोड़ तोड़ के चाय में डिप कर करके तो उसमें खाती हूँ। मुझे इतना मज़ा आता है कि वहाँ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के पराठे बनाती हैं, साथ में ऑमलेट होता है चाय के अंदर डिप करके ना, क्रंच के साथ खाने में ना बड़ा मज़ा आता है। तो बस यहाँ हमारा बहुत ही मज़े का नाश्ता रेडी हो गया है। और नाश्ता रेडी होने के बाद यहाँ अब है हमारे बहुत ही खूबसूरत से पराठे। देखिए कितने मज़े से मम्मा ना बड़े प्यार से पराठे बनाती हैं। और फिर उसके बाद अब मैं और मेरी सिस्टर बैठे खाना खा रहे हैं। तो ना मेरी बहन का कुछ ना इशू था, वो कहती इसमें नमक का है। मैंने कहा मैं इतना सा नमक डाला तुझे अभी भी नमक कम लग रहा है, तो वो अपने लिए और ज़्यादा मज़ीद नमक लेकर आई। मैंने कहा बस कर, खुदा का खौफ कर लड़की। तो उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज है संडे, तो संडे वाले दिन ये होता है कि ना बहुत सारे हमें काम करने होते हैं, बहुत सारे, मतलब कि पूरा हफ्ते के जो पेंडिंग काम होते हैं ना वो संडे वाले दिन करने होते हैं। बस जी आज मेरे भी सारे पेंडिंग काम मैंने अपने कंप्लीट किए। और जो नेक्स्ट वीक की शॉपिंग वगैरह होती है, ग्रोसरी वगैरह करनी होती है, तो उसके लिए फिर मैं और मम्मा और मतलब हम सब ना बाबा के साथ ग्रोसरी करने गए। तो फिर ना जो जहाँ से जिस स्टोर से हम लोग ग्रोसरी करते हैं, तो वहाँ पर ना बड़ी रेनोवेशन हुई थी, मतलब उन्होंने हर चीज़ बड़े अच्छी तरीके से रखी हुई थी, बड़ी ऑर्गेनाइज। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहाँ जाके। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, मज़े मज़े की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें। और उनमें सबसे पहले थे मेरे टेडी बियर्स, और मुझे स्टफ्ड टॉयज़ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। बस मैं दिल करे मैं सारे स्टफ़ टॉयज़ ना अपने पास रख लूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ जो बहुत ही मज़े-मज़े की चीज़ें थी, तो मेरा दिल कर रहा था मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। मम्मा ने कहा तुम ले तो सब लेती हो, लेकिन ना बाद में वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बस अभी फ़िलहाल ना कुछ-कुछ चीज़ें लूँ। तो बस फिर मैंने अपने लिए सॉसेजेस कुछ लिए, कुछ मैंने अपने लिए सैंडविचेस लिए, कुछ बर्गर पैटीज़ ली, कुछ इस तरह चीज़ें लीं। और उसके बाद फिर मुझे नज़र आया ज्वेलरी काउंटर, और इतने मज़े की इतनी खूबसूरत ज्वेलरी आई हुई थी कि बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने बहुत सारी ज्वेलरीज़ अपने लिए परचेज़ कर ली। और ये है सारा स्टोर जो रेनोवेशन की है, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो जी हम लोग फिर वापस घर आ गए। अब वापस घर जब आने लगे तो हमने रास्ते में अपने लिए ली कॉर्न, यानी कि छल्ली। और बस मैं यहाँ अपने लिए कॉर्न निकाल रही हूँ, क्योंकि अच्छा आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को छल्ली पसंद है कि नहीं। मुझे तो खट्टा लगा हुआ, साथ में चाट मसाला और उसके ऊपर छल्ली, आय हाय हाय हाय, इतनी मज़े की लगती है, इतनी ज़्यादा मज़े की लगती है बहुत। लेकिन ना मुझे इससे ज़्यादा ना वो जो ना एक ना भुनी हुई छल्ली होती है ना, जिसको ना रेत पर भूनते हैं, तो मुझे वो वाली छल्ली बहुत पसंद है। तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को किस तरह वाली कौन पसंद है, इस तरह बॉयल की हुई या फिर दूसरी वाली। ओके जी, तो उसके बाद मैंने सोचा कुछ बर्तन वगैरह पड़े थे वो मैंने धो लिए, क्योंकि आप पता मैं कितनी सुगड़ हूँ। तो बस मैंने जो है अपने लिए, क्योंकि ना सुबह जब मैं उठी थी ना तो मैंने आधा काम समेटा था, बाकी काम मैंने कहा अच्छा मैं ना पहले शॉपिंग करके, मतलब जो चीज़ें वगैरह लेनी है वो लेकर आ जाऊँ, उसके बाद फिर मैं देखूँगी। तो यहाँ मैंने अपने लिए ना कुछ, मुझे आज बनाना था केक, तो मैंने यहाँ अपने लिए ना कुछ केक का सामान लिया है, और कुछ मैंने बताया ना कुछ स्टोर्ड चीज़ें, मतलब कि ना जो फ्रोज़न प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैंने लिए, कुछ बर्गर वगैरह लिया था, कुछ ना सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी। तो ना ये सब सामान फिर मैंने ना इनको सेट करके रखा अच्छे से, क्योंकि संडे वाले दिन ना पूरा दिन इतना मसरूफ़ गुज़रता है, इतना मसरूफ़ गुज़रता है कि बहुत। आप ना सोचते हो कि ये करेंगे, वो करेंगे, पर होता कुछ भी नहीं है, मतलब कि बहुत सारे काम होते हैं। तो बस जी घर आने के बाद फिर मम्मा ने बनाई थी बिरयानी, और ये इतने मज़े की बिरयानी बनी थी, इतनी ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनी थी। अगर आप लोग कहेंगे
बनाऊँगी तो मैं आप लोगों की रेसिपी भी शेयर करा दूँगी। बहुत ही मज़े की बिरयानी थी, क्योंकि हम लोग संडे वाले दिन ना मम्मा ऐसा करती है कि बहुत सारी बिरयानी बना के ना तो फिर हम ना मोहल्ले में बाँटते हैं। तो ना इस वीक में एक दफ़ा दरअसल ना मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब है, मौसम चेंज हो रहा है और मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा सही से। जी, तो बस हम सबको चाहिए कि वन्स इन अ वीक या फिर वन्स इन अ मंथ हम लोग लाज़मी खैरात करें, क्योंकि हम लोग मतलब खैरात नहीं करते, लेकिन मम्मा कहती है ना कि मम्मा कहती है अक्सर मम्मा कहती है कि ना हमें ना चीज़ें बाँटनी चाहिए। जो हमारे घर में हम लोग बनाते हैं ना वो लाज़मी मोहल्ले वालों को ना बहुत ज़्यादा हक होता है, मतलब उनके बहुत हकूक़ हैं। तो अल्लाह पाक हमें सारे हकूक़ पूरे करने की तौफ़ीक अता करें। तो बस जी इंसान को थोड़ा ना ये इस तरह काम भी करने चाहिए। और फिर तो उसके बाद तकरीबन रात का टाइम था और अब पता है ना मैं जब तक बाहर घूमूँ फिरूँ ना मेरा दिन नहीं गुज़रता और संडे वाला दिन तो वैसे ही नहीं गुज़रता ना। तो मेरा आज बड़ा दिल कर रहा था केक बनाने का, तो मैं बना तो नहीं पाई, लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं चल के केक खा आते हैं। तो ये मुल्तान का कैफ़े है, मासूम्स कैफ़े, बहुत मशहूर है, तो ना मैंने कहा चलो यहाँ से ना केक खाते हैं। तो मैं वहाँ गई और वहाँ तो इतने मज़े-मज़े के इतने प्यारे-प्यारे केक पड़े हुए थे। मैं दरअसल खाने गई थी लावा केक, मुझे ना बहुत क्रेविंग हो रही थी लावा केक की तो आजकल ना, तो मैंने कहा चलो मैं घर चल के वो खाती हूँ। लेकिन ना यहाँ तो और भी इतने खूबसूरत-खूबसूरत और प्यारे-प्यारे केक पड़े हुए थे कि मेरा दिल कर रहा था उनसे ना लावा केक रहने देती हूँ, ये खा लेती हूँ। लेकिन फिर ख़ैर जो खाने आई थी वही खाना था। तो लेकिन ना यहाँ के जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही प्यारा है, मतलब कि बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं। तो मुझे ना यहाँ बैठ के खाना खाना चाहे कुछ भी हो, इनका प्लेटर बहुत अच्छा होता है, इनका सब कुछ बहुत ही मज़े का होता है और ना इनका ऐसे मैं फर्स्ट टाइम इनका लावा केक ट्राई करूँगी, बाकी चीज़ें इनकी बहुत मज़े की होती हैं। अच्छा मैंने ना सोचा हुआ था, मैं जब पहले लावा केक खाती हूँ ना मैं ना उसमें से ना बहुत ही मज़े की हैवी किस्म की ना चॉकलेट निकलती है। तो मैंने कहा इनका भी ऐसा ही होगा। लेकिन ना मैं जब इसको केक को तोड़ा मतलब मैंने अपनी बहन से कह दिया तुम ऐसा करो तुम ना इसको ना काटो। तो ना उसने कहा अच्छा ठीक है मैं तोड़ती हूँ। तो उसने जैसे ही फर्स्ट बाइट ली ना तो उसमें से हमने कहा अच्छा अभी चॉकलेट निकलेगी, अब चॉकलेट निकलेगी, अब चॉकलेट निकलेगी। हम लोग तो इंतज़ार में ही बैठे रहे, वो चॉकलेट ना निकली, कुछ और ही निकल गया। तो मतलब कि बस में बहुत ही छोटी-सी ना थोड़ी चॉकलेट निकली। लेकिन ख़ैर जो है ना केक बहुत मज़े का था, मीठा ज़्यादा था लेकिन मज़े का था। तो बस जी यहाँ मैं थोड़ा ना कैप्चर कर रही हूँ जगह को और फिर कैप्चर करते-करते मुझे फिर मैं खुद नज़र आ गई। फिर मैं अपने आप को कैप्चर करने खड़ी हो गई। उसके बाद बस अब हम लोग घर आ गए हैं, मैं बहुत थक गई थी, पूरा दिन काम कर के इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो अब बस दिल करता है मैं जाके बिस्तर पे सो जाऊँ। तो बस जी, ये थी मेरी टोटल संडे रूटीन। तो इसी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।